हेलो स्टूडेंट्स, मैं साधना और मैं विद्यालोक के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आपका जो विषय है वो है विज्ञान, कक्षा है 7वीं और अध्याय है 5। आपको अध्याय का नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इसका नाम पता हो। और आपके अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम ये 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा अम्ल, दूसरा टॉपिक है हमारा क्षार, तीसरा टॉपिक है सूचक और चौथा टॉपिक है हमारा लिटमस पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल। तो अम्ल होता क्या है? वैसे तो आपने 6ठी क्लास में पढ़ा था अम्ल के बारे में। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू, कच्चे आम और संतरे का रस। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सारे खट्टी चीज़ों का यूज़ करा है, काफ़ी सारी चीज़ों का टेस्ट किया हुआ है ना? तो वो सारी चीज़ें जो हमें स्वाद में कैसी लगती हैं? खट्टी। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? अम्ल। ठीक है। अगर हम बात करें, ये जो अम्ल शब्द है ये आया कहाँ से? ठीक है। तो ये जो अम्ल शब्द है जिसको हम क्या कह देते हैं? एसिड भी कह देते हैं। ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एक शब्द यानी कि जो है एसियर, उस शब्द से हुई है। चलिए, लैटिन क्या है? लैटिन एक भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, पंजाबी एक भाषा है, वैसे ही लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। उस भाषा का एक शब्द है जो कि है एसियर। उसी शब्द से हमारा क्या निकल के आया है? अम्ल या फिर एसिड। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक को इंग्लिश में कहते हैं बेस। ठीक है। तो जो क्षारक है वो वे पदार्थ होते हैं जो टेस्ट में खट्टे नहीं होते। खट्टे नहीं होते तो फिर कैसे होते हैं? खट्टे नहीं होते, टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है। और जब आप उन्हें टच करोगे ना, छूने पर कैसे लगते हैं? चिकने लगते हैं ना, बहुत ज्यादा चिकने लगते हैं। जैसे कि साबुन होता है ना, साबुन जैसे लगते हैं जब आप उसे छूते हो। ठीक है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा आपने देखा है, जो आप घर में यूज करते हो खाना बनाने में, है ना? जब कुछ अच्छा सा बन रहा होता है तो हम घर में ना क्या करते हैं? उसमें बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जिसको बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है। तो उस पाउडर का जो हम यूज करते हैं वो पाउडर क्या है? वो एक क्षारक है। साबुन क्या है? एक क्षारक है। चूने का पानी, अच्छा चूने का पानी क्या हमने देखा है डेली लाइफ में? तो आप कहेंगे कि हाँ मैम, हमने ज़रूर देखा है। कहाँ देखा है? जब घर में पेंट होता था पहले, तो पेंट करते टाइम पे पहले चूने को भिगो के रखा जाता था, और उसी चूने का जो पानी है वो कैसा होता है? क्षारक होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि हम जानते हैं। क्या आप सभी जानते हैं? क्या है अब वो जानने वाली चीज़? वो ये है कि अम्ल होते क्या है, ये तो हम जान चुके हैं। डेली लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं, हमें ये भी पता है। बट कहाँ पर कौन से अम्ल हम देखते हैं, ये यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो सिरका होता है, सिरका आप सभी ने देखा है, हम अचार में यूज़ करते हैं, है ना? तो जो सिरका है, सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल हमारा कहाँ मिलता है? सिरके के अंदर। लाल वाली चींटी आप सभी ने देखी है। उस चींटी के डंक में, यानी कि जब वो चींटी हमें काट लेती है तो बहुत ज्यादा ना रेड कलर का हो जाता है ना, और इचिंग होने लग जाती है। तो जो वो रेड कलर का होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो चींटी जो है हमारे शरीर में एक अम्ल छोड़ देती है, और वो अम्ल कौन सा अम्ल है? वो है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपके डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। अगर आप साइंस को डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। हर टॉपिक आपको याद रहेगा। देखिए, नींबू और जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे कि संतरा हो गया या और भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उन सब में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। और आंवला, आपको पता है विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें होता है? आंवला में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। तो यहाँ पर स्कर्वी से ही याद रखना है, स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। और आंवला में सबसे ज्यादा क्या होता है? स्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है। टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। और यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा कि जो टमाटर की जो बीज होते हैं ना, उस बीज से एक क्या बनती है? एक पथरी बनती है, स्टोन बनती है स्टमच में। ठीक है। तो वो जो पथरी होती है उसको कहते हैं ऑक्सलेटो स्टोन।
ठीक है। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सूचक। सूचक क्या होते हैं? तो देखो, सूचक वो पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल और क्षार को पता लगाने में हमारी मदद करते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ये तो पता चल गया, बट लेकिन हम उस चीज को देख के, उस सॉल्यूशन को देख के, उस विलयक को देख के कैसे पता करेंगे कि ये अम्ल है या फिर क्षार है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा आया क्या? सूचक। तो अगर हम बात करें, हमने एक सूचक देख रखा है जो कि क्या है? प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक यानी कि जो हमें प्राकृतिक से मिला है, वो सूचक, उसका नाम क्या है? लिटमस। लिटमस एक ऐसा सूचक है जो कि हमें प्राकृतिक से मिला है। और कैसे मिला है? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक पौधा है जो कि कवक और शैवाल के दोनों के मिलने से एक पौधा बना है जिसे कहते हैं लाइकेन। इस पौधे से हमें क्या मिलता है? लिटमस। और लिटमस का कलर लाल और नीला होता है, जो कि आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टेस्ट क्या है कि जो नीला वाला लिटमस है ना, जब हम इसको अम्ल में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी कि हमें एक विलयक दे दिया, बताया नहीं है कि क्या है। आपने उसमें लिटमस पेपर को डिप करा, डाला उसके अंदर नीले वाले को, और वो लाल हो जाए अगर, तो हम कहेंगे ये क्या है? अम्ल। और जब आप लाल वाले लिटमस को डालोगे किसके अंदर? क्षार के अंदर, तो क्या हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा नीला। अब याद कैसे रखेंगे? सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही है बच्चों को कि याद कैसे करेंगे इसको, है ना। याद करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक शब्द याद रख लो, क्या? अनीला। क्या याद रखना है आपको? अनीला। इस शब्द से कैसे हम याद रख सकते हैं? देखो, आ यानी कि अम्ल, नी यानी कि नीला, ला यानी कि लाल। यानी कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देता है, और जो क्षारक है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आप सभी का इस वीडियो को टाइम देने के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।